वेलकम टू नॉलेज स्प्राउट, योर ट्रस्टेड चैनल फॉर रियल इंसाइट्स एंड डीप एनालिसिस। यहाँ हम सिर्फ हेडलाइंस नहीं, बल्कि उन हेडलाइंस के पीछे छुपे सच, उनके जियोपॉलिटिक्स और उनके इम्प्लीकेशंस को समझने की कोशिश करते हैं। हर एपिसोड में हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे सफर पर जहां आपको मिलती है कॉन्टेक्स्ट, हिस्ट्री और आज की दुनिया पर इसका असर। आज का एपिसोड भी कुछ ऐसा ही है, एक ऐसा मुद्दा जो हेडलाइंस में है, लेकिन उसकी गहराइयां अभी तक सबको समझ नहीं आई है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे जियोपॉलिटिकल इशू की जो सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए कंसर्न बन चुका है। इस मुद्दे की जड़ इतनी गहरी है कि इसका असर एशिया, यूरोप और अमेरिका तक महसूस किया जा रहा है। मिडिल ईस्ट हमेशा से एक ऐसा रीजन रहा है जहां पर पावर स्ट्रगल, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट टकराते रहे हैं। लेकिन इस बार जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उनका इम्पैक्ट ग्लोबल है। एनर्जी मार्केट से लेकर इंटरनेशनल अलायंसेस तक सब कुछ बदल रहा है। इसराइल और ईरान के बीच टेंशन पीक पर हैं। ये दोनों देश पहले भी कई बार आमने सामने आ चुके हैं, लेकिन इस दफा सिचुएशन ज्यादा वोलेटिल है। इसराइल जो अपनी सिक्योरिटी को लेकर हमेशा अलर्ट रहता है, ईरान की न्यूक्लियर एम्बिशंस और रीजनल इन्फ्लुएंस को एक बड़ी थ्रेट के रूप में देखता है। ईरान दूसरी तरफ अपने आप को एक रीजनल पावर के रूप में एस्टैब्लिश करना चाहता है और उसके लिए इसराइल को चैलेंज करना उसकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। रीसेंट इंसिडेंट्स जैसे ड्रोन अटैक्स, साइबर वॉरफेयर और प्रॉक्सी ग्रुप्स के थ्रू इनडायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट्स इस राइवलरी को और भी डेंजरस बना देते हैं। लेकिन इस बीच पाकिस्तान ने ओपनली ईरान का साथ दिया। यह डेवलपमेंट सबको सरप्राइज करने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान ट्रेडिशनली एक डेलिकेट बैलेंस मेंटेन करता आया है। एक तरफ वेस्ट और अरब कंट्रीज, दूसरी तरफ अपने रीजनल इंटरेस्ट्स। पाकिस्तान का ईरान के साथ खड़ा होना सिर्फ एक डिप्लोमेटिक जेस्चर नहीं है, बल्कि इसके पीछे का स्ट्रैटेजिक कैलकुलेशंस हैं। पाकिस्तान और ईरान के बीच बॉर्डर सिक्योरिटी, ट्रेड और कल्चरल टाइज तो हैं ही, लेकिन अब यह पार्टनरशिप एक नए जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट की तरफ इशारा कर रही है। क्या पाकिस्तान को इजराइल से खतरा महसूस होता है? यह सवाल आज हर एनालिस्ट के दिमाग में है। पाकिस्तान जो खुद एक न्यूक्लियर पावर है, हमेशा से इजराइल के न्यूक्लियर आर्सेनल और उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को एक पोटेंशियल थ्रेट के रूप में देखता आया है। लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, उसकी रिलीजियस आइडेंटिटी और उसके रीजनल एम्बिशंस भी इस इक्वेशन को कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। इजराइल के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं हुआ, लेकिन डिप्लोमेटिक लेवल पर हॉस्टिलिटी हमेशा रही है। अब जब पाकिस्तान ओपनली ईरान के कैंप में दिख रहा है, तो ये रिवलरी और भी इंटेंस हो सकती है। और पाकिस्तान ने ईरान का साथ क्यों दिया? इसका जवाब सिर्फ एक या दो फैक्टर्स में नहीं छुपा है। पाकिस्तान के लिए ईरान के साथ अलाइनमेंट का मतलब है अपने वेस्टर्न बॉर्डर को सिक्योर करना, रीजनल इन्फ्लुएंस को बढ़ाना और अपनी इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। साथ ही पाकिस्तान को लगता है कि अगर वो ईरान के साथ खड़ा होता है, तो उसकी बार्गेनिंग पावर इंटरनेशनल फोरम्स पर बढ़ जाती है। ये मूव पाकिस्तान के लिए एक तरह का स्ट्रेटेजिक हेजिंग भी है, जिसे वो अपने आप को वेस्ट और ईस्ट दोनों के साथ रेलेवेंट बना सकता है। आइए इस पुराने दुश्मनी और नए अलायंस को डिटेल में समझते हैं। हम देखेंगे कि कैसे हिस्ट्री, रिलीजन और जियोपॉलिटिक्स मिलकर एक ऐसा वेब क्रिएट करते हैं जिसमें हर कंट्री अपने इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है। इस एपिसोड में हम एनालाइज करेंगे कि इजराइल ईरान राइवलरी का ओरिजिन क्या है, पाकिस्तान का रोल कैसे इवॉल्व हुआ है और आगे चलकर ये अलायंसेस ग्लोबल पॉलिटिक्स को कैसे शेप करेंगे। तो जुड़े रहिए, क्योंकि आगे हम करेंगे इन सब पे गहरा विश्लेषण, ताकि आप समझ सकें कि यह नया जियोपॉलिटिकल ट्विस्ट दुनिया के लिए क्या मतलब रखता है। सबसे पहले समझते हैं ईरान और इजराइल के बीच की टेंशन्स का बैकग्राउंड। ईरान एक शिया इस्लामिक रिपब्लिक है, जबकि इजराइल एक ज्यूइश स्टेट। दोनों के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस कभी अच्छे नहीं रहे, लेकिन 2025 तक टेंशन्स मिलिट्री लेवल पर पहुंच चुकी हैं। पाकिस्तान ने कभी इजराइल को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं किया। मोहम्मद अली जिन्ना से लेकर हर गवर्नमेंट ने कहा, जब तक पैलेस्टाइन का इश्यू सॉल्व नहीं होता, पाकिस्तान इजराइल को कभी नहीं मानेगा। यह स्टैंस अब भी बरकरार है। पाकिस्तान अपने आप को सिर्फ एक मुल्क नहीं, बल्कि मुस्लिम उम्मा का एक अहम हिस्सा मानता है। इस सोच की जड़ें पाकिस्तान के बनने से लेकर आज तक मजबूत रही हैं। हर दफा जब मुस्लिम दुनिया में कहीं भी कोई क्राइसिस होता है, चाहे वो पैलेस्टाइन हो, सीरिया हो या फिर अब ईरान, पाकिस्तान के आवाम का दिल उस दर्द को महसूस करता है। यह जज्बात सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहते, बल्कि सड़कों पर, मस्जिद में और हर छोटी बड़ी जगह पर लोग अपनी आवाज उठाते हैं।
ईरान भी एक मुस्लिम कंट्री है जिसका अपना एक यूनिक कल्चर और हिस्ट्री है। लेकिन जब बात मुस्लिम आइडेंटिटी की आती है तो ईरान भी अपने आप को मुस्लिम उम्मा का हिस्सा समझता है। ईरान और पाकिस्तान के बीच कई डिफरेंसेस हैं, लेकिन जब किसी मुस्लिम मुल्क पर बाहर से हमला होता है तो दोनों मुल्कों के लोग एक दूसरे के साथ खड़े नजर आते हैं। जब इसराइल किसी भी मुस्लिम देश के खिलाफ एक्शन लेता है तो पाकिस्तान में लोगों के जज्बात भड़क उठते हैं। यह सिर्फ एक पॉलिटिकल इश्यू नहीं रहता, बल्कि एक इमोशनल और रिलीजियस मामला बन जाता है। लोग अपने लीडर्स पर प्रेशर डालते हैं कि वो इसराइल के खिलाफ खुली तौर पर स्टांस लें। सोशल मीडिया पर कैंपेन्स चलते हैं, रैलीज निकलती हैं और हर तरफ एक आवाज उठती है कि पाकिस्तान को अपनी मुस्लिम भाइयों का साथ देना चाहिए। ये प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि सरकारी पॉलिसीज पर भी असर पड़ता है। इसी वजह से जब इसराइल ने ईरान पर अटैक किया तो पाकिस्तान की सरकार ने फौरन इस एक्शन की मुखालिफत की। यह सिर्फ एक डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट नहीं था, बल्कि अवाम के जज्बात का इजहार भी था। पाकिस्तान की लीडरशिप को मालूम है कि उनके लोग मुस्लिम उम्मा के साथ खड़े हैं और उनकी एक्सपेक्टेशंस है कि पाकिस्तान भी हमेशा अपने भाइयों का साथ दे। यह जज्बात, यह प्रेशर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को शेप करते हैं और यह दिखाता है कि मुस्लिम उम्मा का कॉन्सेप्ट अभी भी पाकिस्तान की सोसाइटी में कितना गहरा है। पाकिस्तान और ईरान का बॉर्डर लगता है बलोचिस्तान रीजन में। अगर इसराइल ईरान वॉर होती है तो इसका इंपैक्ट पाकिस्तान के बॉर्डर पर डायरेक्टली पड़ सकता है। इस वजह से पाकिस्तान चाहता है कि ईरान के साथ फ्रेंडली रिलेशन बना रहे। इंडिया और इसराइल के रिलेशंस काफी स्ट्रांग हो गए हैं मिलिट्री और टेक्नोलॉजी दोनों लेवल पर। पाकिस्तान इसको रीजनल इंबैलेंस के रूप में देखता है, इसलिए वो ईरान के क्लोजर आने की कोशिश करता है ताकि अपने आप को स्ट्रेटेजिक लेवल पर बैलेंस कर सके। तो दोस्तन, पाकिस्तान ने ईरान का साथ दिया, लेकिन सवाल यह है कि यह दोस्ती सच में दिल से है या फिर एक मजबूरी। जब हम पाकिस्तान और ईरान के बीच के रिश्तों को देखते हैं तो हमें समझ आता है कि यह सिर्फ एक सिंपल दोस्ती नहीं है। दोनों मुल्कों के बीच कई सारी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, चाहे वो बॉर्डर सिक्योरिटी हो या फिर रीजनल पॉलिटिक्स। लोग अक्सर सोचते हैं कि पाकिस्तान और ईरान का रिश्ता सिर्फ रिलीजन पर बेस्ड है या फिर दोनों मुल्कों की दोस्ती की वजह से है, लेकिन असल में यह रिश्ता काफी गहरा और लेयर्ड है। दोनों कंट्रीज की पब्लिक भी एक दूसरे को समझने की कोशिश करती है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में उनके अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट सबसे पहले आते हैं। आज के जमाने में जब हर तरफ अनसर्टेनिटी है तो स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी सबसे बड़ा फैक्टर बन जाता है। पाकिस्तान के लिए ईरान का साथ देना एक तरह से अपनी सिक्योरिटी को मजबूत करने का तरीका है। यह सिर्फ एक दोस्ती नहीं, बल्कि एक कैलकुलेटेड मूव है जिससे दोनों मुल्कों को फायदा हो सकता है, चाहे वो एनर्जी कॉपरेशन हो या फिर बॉर्डर पर स्टेबिलिटी लाना हो। इसराइल की मिलिट्री स्ट्रेंथ और उसका इंडिया के साथ टी अप पाकिस्तान के लिए एक इनडायरेक्ट थ्रेट बन गया है। यह पार्टनरशिप सिर्फ डिफेंस तक सीमित नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस शेयरिंग और रीजनल इन्फ्लुएंस तक भी पहुंच गई है। पाकिस्तान को लगता है कि अगर उसने ईरान के साथ अपने टीज मजबूत नहीं किए तो वो खुद को रीजनल पॉलिटिक्स में अकेला महसूस कर सकता है। लेकिन सवाल यह है, क्या पाकिस्तान का ईरान का साथ देना सही डिसीजन है? कुछ लोग कहते हैं कि यह एक जरूरत है, जबकि दूसरे लोग इससे रिस्की डिसीजन मानते हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स भी डिवाइडेड हैं। कुछ कहते हैं कि यह मूव पाकिस्तान को रीजनल पावर बनाने में मदद करेगा, जबकि कुछ लोग इसे अननेसेसरी टेंशन का सोर्स मानते हैं। क्या इसे रीजनल टेंशंस और बढ़ेंगे? यह भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है। मिडिल ईस्ट ऑलरेडी एक वोलेटिल रीजन है और हर नया अलायंस या पार्टनरशिप, चाहे वो दोस्ती हो या मजबूरी, उसमें नए चैलेंजेस ले आता है। पाकिस्तान और ईरान के बीच की ये स्ट्रेटेजिक दोस्ती शायद कुछ लोगों को पॉजिटिव लगे, लेकिन इसके अपने रिस्क्स भी हैं, जैसे कि बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स, सेक्टेरियन इश्यूज और इंटरनेशनल प्रेशर। तो अब आप बताओ, आपको क्या लगता है? क्या पाकिस्तान का ईरान के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाना एक समझदारी भरा कदम है, या फिर ये एक मजबूरी है जो फ्यूचर में और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें, क्योंकि आपकी सोच ही ESS डिबेट को आगे बढ़ाती है। ऐसे हाई जियोपॉलिटिकल अपडेट्स और फैक्चुअल ब्रेकडाउन्स के लिए सब्सक्राइब करें नॉलेज स्प्राउट को, जहां आपको मिलती है रियल और रिसर्च बेस्ड एनालिसिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।